तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी जो सीरीज चल रही थी उसी के आगे, अर्थात जो हमारी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारे सामाजिक और जो धार्मिक सुधार चल रहे थे उनके बारे में। तो उसकी अगली कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करें किसके बारे में? गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी भी कहते हैं, उनके बारे में। गोपाल हरि देशमुख, जिनका जन्म 1823 में हुआ और उनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। तो उनके बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे और एक तर्कवादी थे। ये क्या थे? महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, साथ ही साथ क्या थे? तर्कवादी भी थे। वे क्या ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश भी थे, अर्थात वे क्या थे? एक जज भी थे। लेकिन वे सामाजिक सुधारों के मुद्दे पर वे सामाजिक सुधार के मुद्दे पर लोकहितवादी के नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। क्या? एक साप्ताहिक पत्रिका थी प्रभाकर। उसमें क्या है? अपने कॉलम्स लिखते थे, अपनी बातें लिखते थे। किन मुद्दों पर? सामाजिक सुधार के मुद्दों पर। और पत्रिका का नाम क्या है? उनकी पत्रिका का नाम है प्रभाकर। तो आप याद रखेंगे, प्रभाकर उनकी पत्रिका का नाम है। उसके अंदर वो कॉलम्स लिखते थे। कौन? गोपाल हरि देशमुख, जो क्या थे? एक जज थे। आगे बात करें, इन्होंने तार्किक सिद्धांतों और आधुनिक और मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज को पुनर्गठित करने की मांग की थी। किनके आधार पर? उन्होंने तार्किक सिद्धांतों और आधुनिक एवं मानवतावादी निरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज को पुनर्गठित करने की मांग की थी। आगे बात करें, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता की आलोचना की, साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक समानता पर भी इन्होंने बल दिया। उन्होंने घोषणा की कि यदि कोई धर्म सुधार धर्म क्या समाज सुधार की अनुमति नहीं देता तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। मतलब वो क्या कहते थे कि यदि कोई धर्म क्या करता है, समाज सुधार की अनुमति नहीं देता, अर्थात जिसमें सुधार करने की जरूरत हो और धर्म सुधार करने के लिए मना कर रहा हो, तो हमें उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए, अर्थात धर्म ही चेंज कर लेना चाहिए। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता पर चोट की और सामाजिक और धार्मिक समानता का समर्थन किया। उन्होंने हितेच्छु नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी नामक जो पेरियोडिकल्स की नींव डालने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ये जो कुछ पत्रिकाएं थी, कौन कौन सी? ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी। ये कुछ पत्रिकाएं थी, इनकी इन्होंने नींव डाली, मीन्स इनकी शुरुआत करने में इनका भी योगदान था। लेकिन ये खुद कौन सी पत्रिका निकालते थे? ये हितेच्छु नामक साप्ताहिक पत्रिका छापते थे। कौन है? गोपाल हरि देशमुख। अब हम बात करेंगे गणेश गोपाल आगरकर की। किनकी बात करेंगे? गणेश गोपाल आगरकर की बात करें तो गणेश गोपाल आगरकर, इनका जन्म 1856 में हुआ, मृत्यु इनकी 1895 में होती है। महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद और सामाजिक सुधारक थे। कौन थे ये? महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद थे और सामाजिक सुधारक थे। ये क्या? सशक्त मानवीय तर्कों के समर्थक थे। ये क्या थे? सशक्त मानवीय तर्कों के समर्थक थे। इन्होंने परंपरागत मूल्यों और जो महत्वहीन प्रथा थी, इन पर अंधविश्वास की तीव्र भर्त्सना की। मतलब इन पर जो अंधविश्वास की करते थे, आंखें बंद करके विश्वास रखते थे, उनकी इन्होंने काफ़ी बुराई की। जो आगरकर थे, ये न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्ग्यूसन कॉलेज, इन सब के सह संस्थापक भी थे। जो फर्ग्यूसन कॉलेज है, इसमें ये प्रिंसिपल का काम भी इन्होंने किया है। जो गोपाल गणेश आगरकर थे, इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रिंसिपल का कार्य भी किया है। वे क्या थे? लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किए गए जनरल था ना केसरी, उसके प्रथम संपादक भी रहे थे। कौन सी? जो हमारे लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू की गई थी पत्रिका का नाम क्या था? केसरी। तो उसके संपादक भी थे। बाद में उन्होंने सुधारक नामक स्वयं का पेरियोडिकल्स, या फिर हमारे जो पत्रिका कह सकते हैं इसको शुरू किया, जिन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज बुलंद की। किसने? जो इन्होंने सुधारक नाम की जो पेरियोडिकल्स शुरू की थी, गणेश गोपाल आगरकर ने। उन्होंने क्या किया? अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था, इनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी। और कहाँ से संबंधित थे? ये हमारे महाराष्ट्र से संबंधित थे। इसके बाद आता द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हमारे 1905 में कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने एम.जी. रानाडे की सहायता से की थी। तो हमारे द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की? ये हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किसकी सहायता से? एम.जी. रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे की सहायता से की थी। अब ये जो सोसाइटी, इसका उद्देश्य क्या था?
राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना। जो राष्ट्रीय मिशनरी थे, जो उनको क्या करना, देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना, देश सेवा के कार्य को संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। अर्थात हमें क्या करना, देश सेवा का कार्य भी करना, लेकिन कैसे, संवैधानिक तरीके से। कैसे करना, संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है कि आप उग्रवादी तरीके को मत अपनाओ, उग्र तरीका मत अपनाओ, आप संवैधानिक तरीके से भी ये कार्य कर सकते। साथ ही साथ लोगों को स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार किया। लोगों को कैसे तैयार किया कि स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना के साथ काम करने के लिए इन्होंने तैयार किया। सोसाइटी का नाम क्या है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसने शुरू की, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में एम.जी. रानाडे की सहायता। फिर 1911 की बात करें, 1911 में समाज के जो विचार थे, तो समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद का इन्होंने प्रकाशन किया। किसका, एक पत्रिका थी, पत्रिका का नाम है हितवाद, इसका प्रकाशन किया। जो सोसाइटी थी, सोसाइटी ने राजनीतिक जो गतिविधियां थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहने का निर्णय किया। अर्थात ये इनसे नहीं जुड़ी थी। किनसे, ये राजनीतिक जो गतिविधियां थी और साथ ही साथ जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठन थे, इनसे अलग रहने की इन्होंने निर्णय किया था। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। क्या, 1915 में हमारे गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात श्रीनिवास शास्त्री, क्या, श्रीनिवास शास्त्री ने इसके जो सोसाइटी है, इसके अध्यक्ष पद संभाला। सोसाइटी अभी भी यद्यपि सिकुड़ते आधार की होती हुई, अर्थात इसके पास लोगों की कमी थी, पैसों की भी कमी थी, जो समर्थन की भी कमी थी, इसके बाद भी भारत के कई स्थलों पे काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही स्थल पे, जगह पे काम कर रही थी। ये भारत में बहुत सारे इसके सेंटर बने हुए थे। इसने कई स्थानों पर आदिवासी बालिकाओं के लिए आश्रय, सरीखे स्कूल और बलवादी प्रदान करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। तो एक तरह से इन्होंने क्या, आदिवासी जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए जो आश्रम जैसी स्कूलें खोली जहाँ बालिकाएं रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। अब हम बात करेंगे सोशल सर्विस लीग। सोसाइटी देख ली थी अभी तक, सर्विस अब देखेंगे सोशल सर्विस लीग। तो सोशल सर्विस लीग की बात करें तो इसकी स्थापना गोखले के समर्थक, मतलब जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके समर्थक नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में की थी। कहाँ पे, नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में की थी। इसका उद्देश्य सभी लोगों को जीवन और कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जो लोग थे, तो लोगों को जीवन और कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना। इस लीग ने कई स्कूलों, पुस्तकालयों, अध्ययन कक्षों, नर्सरी कक्षाओं, सहकारी समितियों की स्थापना की थी। जो ये लीग थी, तो इस लीग ने क्या किया, बहुत सारे स्कूलें, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, नर्सरी कक्षा और सहकारी समिति, इनकी स्थापना की। इनके जो कार्यकर्ता थे वो न्यायालय को एजेंट के रूप में काम करते थे। जो गरीब और अशिक्षित लोग थे उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी ओर से पैरवी करते थे, अर्थात उनकी तरफ से वकालत किया करते थे जो इसके कार्यकर्ता थे। झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों की सहायता करना, व्यायामशालाओं की स्थापना, मतलब जो जिम कहते हैं आज, उनकी स्थापना करना, नाट्यगृहों की स्थापना करना, जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का मंचन करना, स्वच्छता अभियान, चिकित्सा सहायता, युवा क्लबों की स्थापना, स्काउट सेवा दलों की स्थापना जैसे कार्य भी इस लीग के द्वारा किए जाते थे। सोशल सर्विस लीग है, इसके संस्थापक नारायण मल्हार जोशी ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। तो आप ये याद रखेंगे, 1920 में इसी ने, मतलब जो नारायण मल्हार जोशी थे, इन्होंने क्या किया था, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। अब आता हमारा रामकृष्ण मिशन, जिसे हम रामकृष्ण आंदोलन और साथ ही हम कितने पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में पढ़ते हैं। रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो बंगाल में ब्रह्म समाज चल रहा था। क्या, बंगाल में तो क्या चल रहा था, ब्रह्म समाज, जो हमारा राजा राम मोहन राय का था। तो उनके प्रयासों से बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई। जो वहाँ का बंगाल का बौद्धिक वर्ग था उसमें एक नवीन चेतना जागृत हुई। और वो क्या थे, आडंबरपूर्ण जो रीति रिवाज है इनसे हटकर, क्या, आडंबरपूर्ण रीति रिवाजों से हटकर भक्ति और योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे थे। कलकत्ता में एक जगह है दक्षिणेश्वर। कौन सी जगह, दक्षिणेश्वर। तो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के जो पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, जिनका जन्म 1836 में, मृत्यु 86 में हुई थी। इनके उपदेशों से रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। किनके उपदेशों से, जो हमारे काली मंदिर है, काली मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, तो उनके उपदेशों से हमारे रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। रामकृष्ण ने बेहद छोटी आयु में आध्यात्मिक परमानंद की
प्राप्ति कर ली थी। इन्होंने रामकृष्ण ने उन्हें मौजूदा जो हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति है इसकी उच्चतम अवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। जो हमारी आध्यात्मिक अनुभूति है, हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति, इसकी जितनी भी अवस्थाएं होती है इसमें टॉप क्लास की जो अनुभूति है या अवस्था है वो इन्हें ही प्राप्त हुई थी। इन्होंने पुस्तक नहीं लिखी लेकिन उनके जो मौखिक वाक्य ही उनकी शिक्षाएं समझी जाती है। उन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीके थे, इनसे धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। तो इन्होंने क्या किया कि चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने के कई तरीके और इन मार्गों में सबसे श्रेष्ठ तरीका मानव सेवा, कि यदि आप मुक्ति पाना चाहते हो तो आप क्या करो, मानवों की सेवा करो। क्यों? क्योंकि मानव सेवा का मूर्त रूप है क्या? क्योंकि मानव क्या है, ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो आप यदि मानव की सेवा करते हो तो इसका मतलब आप किसकी सेवा कर रहे हो? ईश्वर की सेवा कर रहे हो। उन्होंने अपनी नम्रता, मानवता और आध्यात्मिकता के द्वारा, किसके जरिए? नम्रता, मानवता और आध्यात्मिकता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया और इन विद्यार्थियों में से एक थे हमारे नरेंद्र दत्त। आगे चल के यही विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। क्या? किसकी स्थापना की? परमहंस मठ की स्थापना की। उन्होंने ध्यान और भक्ति को पाश्चात्यकरण एवं आधुनिकीकरण के सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वर उपासना का उपाय बताया। किसको? ध्यान और भक्ति को। तो इनके क्या तरीके थे? ध्यान करो और भक्ति करो, ध्यान करो और भक्ति करो। इन दोनों को इन्होंने क्या बताया? जो अपना पाश्चात्यकरण है और आधुनिकीकरण, इनके सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वर उपासना का उपाय बताया। यदि आपको ईश्वर की उपासना करना तो आपको ध्यान करना और भक्ति करनी है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का क्या? उन्होंने कहा सभी धर्मों का आधार एक ही है। क्या? सभी धर्मों का आधार एक ही है। राम, हरि, ईश, अल्लाह, सभी एक ईश्वर के अलग अलग नाम है तथा विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के तरीके भी भिन्न भिन्न है। क्या? जितने भी धर्म है तो सभी धर्मों में क्या है, ईश्वर को पाने के तरीके अलग अलग है लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। लेकिन हमारे 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है। तो इसको आगे चलाते हैं हमारे कौन? हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो उनके बारे में बातचीत करें तो इनका जन्म हमारे 1862 में होता है। कब होता है इनका जन्म? 1862 में होता है। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण, किसके कारण? आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण के संपर्क में आते हैं तथा उनके शिष्य बन जाते हैं। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को लोगों के बीच में प्रचारित किया तथा सबको बताया जो भी हमारे रामकृष्ण परमहंस कहते थे। इन्हें तत्कालीन या उस समय का जो भारतीय समाज था उनके अनुरूप ज़्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया तथा तो इसमें क्या था, जो रामकृष्ण परमहंस थे ये जो उपदेश देते थे उन उपदेशों को जो उस समय का भारतीय समाज था उसके अंदर प्रचलित करने का और उनको प्रासंगिक करने का इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। वे नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरे। वे किस रूप में उभरे? तो नव हिंदूवाद है तो उसके उपदेशक के रूप में भी उभरते हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाएं हैं और उपदेश हैं उनको प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी स्थापना करते हैं? 1897 में हमारे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद और गीता के दर्शन, बुद्ध और यीशु के उपदेश, इन सब को आधार बना के विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। तो आप समझ सकते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी और आधार क्या क्या बनाया? आधार बनाया उन्होंने रामकृष्ण की शिक्षाओं को। किसको आधार बनाया? रामकृष्ण की शिक्षाओं को, उपनिषद को, गीता के दर्शन को, बुद्ध और यीशु के उपदेशों को, इन सब को आधार बना के विश्व को मानव मूल्यों की उन्होंने शिक्षा दी। उन्होंने क्या किया? सामाजिक कर्म पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? सामाजिक कर्म पर जोर दिया और कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उसमें कर्म ना किया जाए तो ज्ञान बेकार है। कि आपके पास ज्ञान है, खूब ज्ञान है, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हो, बैठ के खा रहे हो, तो ऐसा ज्ञान क्या है? फालतू है, बेकार है, निरर्थक है। ये कौन कहते हैं? हमारे स्वामी विवेकानंद। आगे बात करें, विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की। क्या? सर्वधर्म समभाव की, कि धर्म सभी रहेंगे और सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम रहना चाहिए और धार्मिक मामलों में हर प्रकार की संकीर्णता की निंदा की। 1898 में उन्होंने लिखा कि हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्म जैसे हिंदू और मुस्लिम की प्रणाली का संगम ही एकमात्र आशा है। कि यदि आखिर में आप देखो जो हमारी धरती के लिए जो दो बड़े धर्म हैं, कौन कौन से? हिंदू और मुस्लिम, जब तक ये एक नहीं हो जाते, ठीक है, तो जब तक ये एक नहीं हो जाते
तब तक क्या है, इसको पूरा नहीं माना जा सकता। इन्होंने हिंदू धर्म के जो पृथकतावादी सिद्धांत है इसकी आलोचना की। क्या, हिंदू धर्म के जो पृथकतावादी सिद्धांत है इसकी आलोचना की, तथा उसे उसके जो मुझे मत छुओ, इसका मतलब है जो अस्पृश्यता या छुआछूत है, इसके आदर्श को उसकी एक बड़ी भूल बताए कि जैसे बड़े वर्ग वाले होते हैं, उच्च वर्ग वाले जो निम्न वर्ण के लोग होते हैं, उनको कहते तुम मुझे मत छूना। यही शब्द कहे उन्होंने विवेकानंद जी ने कि मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, अर्थात छुआछूत वाली जो चीज थी, ये सबसे बड़ी कमी बताते हैं हिंदू धर्म के अंदर। साधारण जनता की जो दुख है, क्या साधारण जनता के दुख और कठिनाइयों से परिचित होने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और कहा कि जिस एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास रखता हूँ वह मेरा ईश्वर सब देशों का दुखी, पीड़ित और दरिद्र जन है। क्या, वह मेरा ईश्वर क्या है, जितने भी देशों के अंदर दुखी लोग हैं, पीड़ित है, दरिद्र है, वही हमारे क्या ईश्वर है। उनके अनुसार किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। यदि कोई बंदा भूखा है और आप उसको उपदेश देते हो, ज्ञान की बातें बताते हो, जब तक वो भूखा है तब तक उसको ज्ञान की बात समझ में नहीं आती। भूखे पेट भजन ना होत। अर्थात उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की। ये आध्यात्म तो बाद में कर लेना, वो कहते हैं पहले आप स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच धारण करो, बाद में करना ये सब चीजें। तो विवेकानंद एक महान मानवतावादी विचारक थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के द्वारा मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य को अपना सर्व प्रमुख उद्देश्य बनाया। जो हमारा रामकृष्ण मिशन है, तो मिशन ने सामाजिक और धार्मिक सुधार के अनेक कार्य किए। उन्होंने कर्मफल की जो सर्वोच्चता है इसको प्रतिपादित करते हुए उसे ही सर्वश्रेष्ठ बताया। जो कर्मफल है वही सबसे ऊपर रहेगा विवेकानंद जी के अनुसार। अब विवेकानंद जी की बात करें तो विवेकानंद जी ने जीव की सेवा की तुलना शिव की पूजा से की है। यदि आप जीवों की सेवा करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो। उनके अनुसार जीवन एक स्वयं एक धर्म होता है। क्या, जीवन एक स्वयं एक धर्म है। कर्म के द्वारा ही मानव का देवी अस्तित्व होता है। यदि आप कर्म करते हो तभी जो देवता है या ईश्वर है उसकी अनुभूति महसूस करोगे। उन्होंने उस समय की जो तकनीक और आधुनिक विज्ञान है इसका उपयोग मानव मात्र के कल्याण के लिए करने की महत्ता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास आधुनिक विज्ञान है या फिर हमारे पास जो तकनीक है उसका उपयोग कहाँ करना हमें, मानव मात्र के कल्याण के लिए, न कि उनको खत्म करने के लिए। विवेकानंद जी ने अपने जो मानवतावादी और कार्य संबंधी विचार थे इनको व्यवहारिक रूप देने के लिए देश के विभिन्न भागों में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। बहुत सारी ब्रांचें खोली उन्होंने। हमारे रामकृष्ण मिशन थी इसकी। इस मिशन ने क्या किया, इस मिशन ने लोगों के लिए स्कूल, पुस्तकालय, दवाखाने, अनाथालय इन सब की स्थापना की। जो मिशन था विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे हमारे बाढ़, सूखा, महामारी इत्यादि के लिए क्या लोगों की सहायता करने के लिए काम करता था। जहाँ भी हमारे क्या बाढ़ आ जाती थी, सूखा, महामारी ऐसे करके लोगों को कोई परेशानी होती थी तो वहाँ पे ये सहायता करने में सबसे आगे कौन रहता था, हमारा रामकृष्ण मिशन। मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप धारण किया। जो मिशन था अब धीरे धीरे देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण करता है। मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था किंतु इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया, अर्थात इसने किसी धर्म को गिराने की बात नहीं की। आर्य समाज के विपरीत मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। यह सबसे बड़ी कमी रह जाती है कि जो हमारा आर्य समाज होता है, आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है, जबकि रामकृष्ण मिशन मूर्ति पूजा का समर्थन करता है। इसके अनुसार मूर्ति पूजा उपासना का सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है। यदि आप ईश्वर को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप मूर्ति पूजा कीजिए। उस मूर्ति के माध्यम से आप क्या ईश्वर को महसूस कर पाएंगे। मूर्ति पूजा से आध्यात्मिकवाद का विकास बड़ी सरलता से किया जा सकता है। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा से क्या फायदा है कि मूर्ति पूजा से आध्यात्मिकवाद है इसका विकास बड़ी सरलता से किया जा सकता है। यह श्रेष्ठ है क्यों, क्योंकि मूर्ति पूजा से कोई भी मनुष्य बहुत कम समय में ईश्वर की वंदना में निपुण हो सकता है। नहीं तो यदि मूर्ति ना हो तो किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को ईश्वर के बारे में समझाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। मूर्ति के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम समय में ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति, इन सब में किसी भी व्यक्ति को निपुण कर सकते हैं। हिंदू धर्म या वेदांत क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसके अनुसार जो मिशन है, मिशन के अनुसार हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ है और जो हमारा वेदांत है ये भी हमारे सर्वश्रेष्ठ है। इनकी सहायता से हिंदू सच्चा हिंदू और क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन बन सकता है। हिंदू तो कैसा बन सकता है, सच्चा हिंदू बन सकता है, और क्रिश्चियन या ईसाई क्या कैसा बन सकता है, सच्चा ईसाई बन सकता है। अब इसी चक्कर में वो क्या होते हैं, स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो जो अमेरिका में है
वहाँ पे जो संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन थे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदुओं के लिए है, ये जितने भी मनुष्य हैं पूरी धरती पर, सातों के सातों महाद्वीप में, उन सब का धर्म है। उन्होंने अध्यात्मवाद एवं भौतिकतावाद इनके संतुलन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे भारत है, भारत में अध्यात्मवाद है तो हमारे पश्चिम में क्या है, भौतिकवाद है। तो दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो मानव जाति की भलाई का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, यदि मानव जाति की भलाई करनी है तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या करना है आपको, पश्चिम का भौतिकवाद है और पूर्व का अध्यात्मवाद, इसका सम्मिश्रण कर दो, इसको मिला दो। बात करें विवेकानंद जी ने और क्या कहा। विवेकानंद जी ने सभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया। क्या सभी लोगों को क्या राजनीतिक संदेश नहीं दिया। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी से अपील की कि वे भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें। ये सबसे अच्छी बात कही उन्होंने कि जैसे कई बार क्या होता है, आज के जो युवा होते हैं उनको जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति पर कभी गर्व ही नहीं होता। जैसे हमारे जो किले होते हैं, ये राजस्थान के अंदर किले हैं, वहाँ जाके देखते हैं तो ऐसा आता है कि ये इससे प्यार करता है, दिल बना के ये चित्र बना देते हैं, तो उसको हमेशा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारी विरासत होती है। जबकि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, उन पर गर्व करना चाहिए कि हमारे प्राचीन समय में जो लोग थे कितनी समृद्ध संस्कृति रखते थे। भविष्य में भारत की जो संस्कृति है इसको मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित करें, ये उन्होंने अपील की थी आज के युवाओं से। वे क्या भारत को एक जागृत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। क्या चाहते थे वो, कि भारत को एक जागृत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। वे जातिवाद, छुआछूत और विषमता को राष्ट्र के दुर्बल होने का महत्वपूर्ण कारक मानते थे कि यदि देश कमजोर हो रहा तो इसमें कमजोर करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, ये हमारे जातिवाद, छुआछूत और विषमता, यही कारण है हमारे देश के कमजोर होने के। उन्होंने भारत की जनता की शक्ति में पूर्ण आस्था थी। उन्हें क्या थी, भारत की जो जनता थी उनकी शक्ति में पूर्ण विश्वास था कि भारत की जनता ऐसा कर सकती है। उनका विश्वास था कि एक दिन भारत का विकास होगा और देश से अशिक्षा और गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ऐसा वो उस समय ही विश्वास करते थे। हमें आज भी ये विश्वास नहीं हो पाता। आगे हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती और हमारे आर्य समाज के बारे में। ये भी हमारे हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। क्या था, हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे प्राचीन वैदिक धर्म थे इसकी शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करनी थी। जो हमारा प्राचीन वैदिक धर्म था इसकी क्या करनी थी, शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करनी थी। इसके संस्थापक हमारे दयानंद सरस्वती थे, जिनका जन्म 1824 में, मृत्यु 1883 में होती है। इनके बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर। अब इनकी बात करें तो इनका जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्या हुआ था, इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है गुजरात के। वे सत्य की तलाश में, क्या सत्य की तलाश में महज 15 वर्ष की उम्र, कब 15 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं, 1845 से 1860 के लगभग 15 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। किसकी तलाश में, सत्य की तलाश में। 1875 में उन्होंने बॉम्बे में जाके आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय मुंबई से लाहौर ट्रांसफर कर दिया। क्या बॉम्बे में इसकी स्थापना की, मुख्यालय बना, मुख्यालय फिर बाद में कहाँ कर दिया, लाहौर में ट्रांसफर कर दिया। लाहौर कहाँ पड़ता, हमारे पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या करेगा ये, भारत में वापस बुला लो मुख्यालय। दयानंद सरस्वती के विचार और चिंतन का प्रकाशन उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें हुआ था। दयानंद सरस्वती की परिकल्पना में देखें तो जाति रहित और वर्ग रहित समाज। समाज कैसा होना चाहिए उनकी नज़र में, जाति रहित होना चाहिए और वर्ग रहित होना चाहिए समाज। राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से संयुक्त होना चाहिए भारत। कैसा होना चाहिए, भारत एक होना चाहिए। कैसे, समाज की दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, सामाजिक और धार्मिक सब दृष्टियों से भारत एक होना चाहिए। विदेशी दासता से मुक्त होना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की कल्पना उन्होंने यही सोच के की थी। उन्होंने वेदों को सच्चा और सभी धर्मों से हटकर बताया। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म की बात की उन्होंने कहा सच्चे कौन है, वेद हमारे, और सभी धर्मों से अलग है ये। आप ऐसे ना माने कि केवल हिंदू धर्म से संबंधित है वेद, वेद सबसे सच्चे। उन्होंने कहा कि वेद भगवान के द्वारा प्रेरित है। क्या वेद, क्या भगवान, ऐसा मान के चलिए कि भगवान ने ही वेदों को बनवाया है और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत। यदि वेदों को आप ठीक से पढ़ लेंगे तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो वेदों से बाहर हो। उन्होंने उन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने नारा दिया
कि हमें क्या करना है, वेदों की ओर लौटना है, अर्थात वेदों की ओर लौटो नारा दिया। आप ये याद रखेंगे, परीक्षा में आ जाए तो। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी। किससे की उन्होंने? मथुरा के एक अंधे गुरु थे स्वामी विरजानंद, उन्होंने उनसे वेदांत की शिक्षा ली। वेदों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। उनके अनुसार व्यक्तिगत रूप से धार्मिक तर्क का मार्ग सभी को अपनाना चाहिए। वे क्या मानते थे कि व्यक्तिगत रूप से जो भी धार्मिक तर्क का मार्ग है वो सबको अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वर उपासना का अधिकार है। हर व्यक्ति क्या करेगा? ईश्वर की उपासना करेगा, और यह है उसका अधिकार है। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म और ग्रंथों में पुराणों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को बर्बाद और दूषित किया है। जो हमारे स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहित है, इन्होंने क्या किया? पुराणों का सहारा लिया, और उनके सहारे से क्या किया? उन्होंने हिंदू धर्म को बर्बाद करना या फिर दूषित करने का कार्य किया। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, कठोर जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीजों में विश्वास करना, जीव हत्या करना, समुद्र यात्रा पर निषेध, पुरोहितों के श्राद्ध करना, भोजन इत्यादि की कड़ी आलोचना की। अर्थात जो भी हमारे हिंदू धर्म के अंदर बुराइयां थी, उन सब की उन्होंने एक एक करके उन्होंने क्या की? धुलाई की, मतलब कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म की जो परंपरागत जाति व्यवस्था थी, इसकी भी आलोचना की, और कहा कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा वेदों के अंदर लिखा गया है। और ये जो हमारे जन्म के आधार पे है, ये बाद में हुआ था। वेदों ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। वेदों में ये नहीं लिखा कि जो हमारे जन्म के आधार पे जाति व्यवस्था हो। वो कहते थे, वेद क्या कहते थे कि हमारे कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था होती है। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम 25 साल, लड़कियों के लिए 16 साल निर्धारित किए कि लड़कियों के लिए तो 16 साल होनी चाहिए, और जो हमारे लड़के हैं उनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। एक अवसर पर दयानंद सरस्वती ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। उन्होंने स्त्री समानता की वकालत की कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी समान माना जाए। जो हमारे समाज प्राकृतिक विपदा जैसे हमारी सूखा, बाढ़, भूकंप आने पर सहायता पहुंचाने का कार्य भी वो किया करते थे। समाज ने, जो हमारा आर्य समाज है, तो आर्य समाज ने शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने की मांग की। शिक्षा के क्षेत्र में समाज का मुख्य योगदान हमारे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, इनसे पता चलता है कि जो हमारे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, तो वैदिक की ज्ञान भी होता है, साथ ही साथ एंग्लो मतलब अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जाती है। तो ऐसी स्कूल है जहाँ अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जा रही है, साथ ही साथ वैदिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। तो इस तरह का पहला स्कूल 1886 में लाहौर में खोला गया था, जहाँ दोनों काम हो रहे। इस स्कूल में पाश्चात्य शिक्षा की व्यवस्था भी थी। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जिसमें शिक्षा के अपेक्षाकृत परंपरागत प्रसार की व्यवस्था थी। अब क्या हुआ? आर्य समाज ने और क्या किया? आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं पर आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि आप फालतू में क्या आध्यात्मिक चक्कर में जो परलोक की बात करते रहते हो, ईश्वर को खुश करने की बात करते हो, बाहर की बात करते हो, जबकि यहाँ के लोग तो वैसे दुखी है। तो आप वो जो दुखी लोग हैं उनको देखो और उनके समस्याओं को दूर करने की कोशिश करो, हो सकता है ईश्वर आपसे खुश हो जाए। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे कि किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म को छोड़ चुके लोग हिंदू धर्म में वापस आ जाए। अर्थात किसी समय पे जो हिंदू समाज किसी दबाव में या किसी डर में हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे, उन धर्म के लोगों को क्या है, वापस हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए उन्होंने क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है और सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ईश्वर निराकार और उसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं करनी चाहिए। जो हमारा ईश्वर है, ईश्वर क्या हमारे निराकार है, और ईश्वर की पूजा क्या मूर्ति पूजा के रूप में कभी भी नहीं करनी चाहिए। समाज की बात करें, जो हमारा आर्य समाज है, तो आर्य समाज ने इस बात का खंडन किया कि ईश्वर का अवतार होता है। उन्होंने कहा कि भैया ईश्वर का कोई अवतार नहीं होता। राम और कृष्ण क्या महापुरुष थे, न कि कोई ईश्वर के अवतार थे। सभी मनुष्य उनके विचार अपनाकर उनके कार्यों पर चलकर उनका स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्य समाज ये कहते थे कि जो हमारा राम और कृष्ण थे वो ईश्वर नहीं थे, ईश्वर के अवतार भी नहीं थे, वे क्या थे? महापुरुष थे।
सारे सारे लोग क्या करते हैं, करें कि राम और कृष्ण के विचारों को अपनाएं, उनके कार्यों पर चले और उनकी तरह आप भी महापुरुष बन सकते हैं। आत्मा अमर है, आत्मा बार बार शरीर त्यागने और पुनर्जन्म की बात है। तो ये हमारे जो आर्य समाज है ये स्वीकार करते हैं, सत्य है। उन्होंने स्वार्थी ब्राह्मणों के द्वारा इनके लिए जो श्राद्ध कराया जाता है वो बताए फालतू और गलत है। ये ब्राह्मण श्राद्ध की क्रिया करवाते हैं, ये श्राद्ध की क्रिया क्या गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्राह्मणों के जो स्वार्थ का परिचायक होता है। समाज कर्मफल और मोक्ष में विश्वास करता है। ये जो हमारा आर्य समाज है ये क्या करता है, कर्मफल और मोक्ष में विश्वास करता है। उनके अनुसार वेद हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है। यदि आपसे किसी से पूछा जाए कि आर्य समाज के अनुसार सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक कौन सी है, तो उनके अनुसार वेद ही है। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया एक प्रयास था, न कि वैदिक काल की पुनर्स्थापना। वे वैदिक काल की पुनर्स्थापना नहीं करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते कि जैसा वैदिक काल में चलता था वैसा चलाना अब। वही कहते हैं वैदिक वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब है कि जो हमारी वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता है वो वैदिक शुद्धता इस समय लाई जाए, न कि कोई वैदिक काल ही लाया जाए। वैदिक काल के लिए वो मना करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आधुनिकता और देशभक्ति के आदर्शों को अपनाने पर भी जोर दिया था। अब हम बात करेंगे आर्य समाज की। तो आर्य समाज के कौन से प्रमुख 10 सिद्धांत हैं जिनके ऊपर वो कार्य करते थे। तो आर्य समाज के प्रमुख 10 सिद्धांत क्या है। पहला, वेद ही ज्ञान की स्रोत है। यदि ज्ञान चाहिए तो ज्ञान कहाँ से लेना हमें, वेदों से। अतः वेदों का अध्ययन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या, वेदों का अध्ययन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, पहला उनका उद्देश्य। दूसरा, वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना, कि मंत्र पाठ कैसे करने, वेदों के आधार पर। तीसरा, में मूर्ति पूजा का खंडन करना है, हमें किसी भी मूर्ति पूजा में शामिल नहीं होना है। तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध करना है, अर्थात जो आप 4 तीर्थों की यात्रा करते हो ये तीर्थ यात्रा भी नहीं करनी। साथ ही साथ अवतारवाद का विरोध करना है। कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास करना है। ये बात तो उन्होंने कही कि कर्म करना है, हमें पुनर्जन्म होता है और आत्मा के बारंबार जन्म लेने का विश्वास। कि मतलब आप अच्छे कर्म करोगे तो अगला अच्छा जन्म होगा, फिर अच्छे जन्म कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे तो अगला जन्म बुरा होगा आपका। इस बात में ये विश्वास रखते थे। एक ईश्वर में विश्वास जो कैसा, निरंकारी है। स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। बाल विवाह, बहु विवाह का विरोध करते थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन करते थे। क्या, कुछ विशेष परिस्थितियों में कैसे विधवा विवाह का समर्थन करते थे। हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहित करते थे। वो कहते थे हिंदी और संस्कृत भाषा सभी को बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या कहते हैं। हमारे ईश्वर के प्रति पितृत्व और मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। वे क्या चाहते थे कि समाज में कि ईश्वर को तो ऐसा मान के चलना चाहिए कि वो ईश्वर हमारे पिता है और जो मानव क्या है, ये सब हमारे भाई है। स्त्री पुरुष के बीच में समानता मानते थे। सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना करना और सभी राष्ट्रों के बीच में सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना, ये उनके सामाजिक उद्देश्य थे कि सभी जगह ऐसा होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रमुख तत्कालीन समाज अर्थात उस समय के जो तत्कालीन समाज सुधारक थे, जैसे हमारे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो हमारा MG रानाडे, जो देशमुख साहब थे, इन सबसे संपर्क स्थापित किया, इन सबसे मिले। तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, इन सब ने मिलकर आगे बढ़ाया जब उनकी मृत्यु हो जाती है। आर्य समाज ने क्या किया, आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना को जागृत किया। उसके पश्चात जगत की जो श्रेष्ठता है इसके भ्रम से उसको मुक्त कराया। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी और ईसाई मिशनरियों की जो हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां सफल नहीं हो सकी। जो है हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश थी हमारी ईसाई मिशनरियों की और इस्लाम की, तो वह यह सफल नहीं हो पाती है। हिंदू धर्म अक्षुण्ण बना रहा, जैसा था वैसा का वैसा बना रहता है। दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है जन सामान्य की अनेक जो धार्मिक जिज्ञासा इनको दूर करता है। इस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला और अन्य धर्म के पाखंडों की भी इसने निंदा की। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म की कमियों के बारे में बताता है, दूसरे धर्म की कमियों के बारे में भी ये बताता है। अब बात करते हैं सेवा सदन के बारे में। एक पारसी धर्म सुधारक थे हमारे बहराम जी एम मालाबारी। कौन, बहराम जी एम मालाबारी कौन थे, पारसी धर्म सुधारक, जिनका जन्म 1853 में, मृत्यु 1912 में।
उन्होंने 1908 में सेवा सदन की स्थापना की। एक बार परीक्षा में ये भी आया हुआ आईएएस की परीक्षा में कि सेवा सदन की स्थापना किसने की और कब की। ये हमारे बहराम जी एम मालाबारी थे। इन्होंने 1908 में सेवा सदन की स्थापना की। अपने मित्र दीवान दयाराम गिडुमल, इनके दीवान थे दयाराम गिडुमल, इनके साथ मिलकर इन्होंने इसकी स्थापना की। मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध और साथ ही साथ विधवा विवाह के पक्ष में जोरदार तरीके से बात की। यह उनके प्रयासों का परिणाम था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट प्रस्तुत किया गया, अर्थात सहमति की जो अधिनियम था कि किस उम्र में शादी की जाए तो इसकी कंसेंट ली जाए दोनों से, लड़के से लड़की से, जो महिलाओं की सहमति की आयु विनियमित करता था। तो इसी के प्रयास थे मालाबारी जी के। तो यह सदन शोषित और समाज के द्वारा तिरस्कृत जो महिलाएं होती थी उनके उत्थान के लिए प्रयास करता था। ये सभी जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सेवा का कार्य करता था, जो हमारा सेवा सदन है। अब बात करते हैं देव समाज की। किसके बारे में? देव समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री, किन्होंने की? शिव नारायण अग्निहोत्री, जिनका जन्म 1850 में, मृत्यु 1927 में थी। जो पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, इन्होंने लाहौर में की थी। किसकी? देव समाज की स्थापना। इस समाज का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना करना और अच्छे मानवीय कार्य करना है। इसने आदर्श सामाजिक व्यवहारों जैसे कि रिश्वत नहीं लेना, मांसाहारी भोजन, मद्यपान का निषेध, हिंसात्मक कार्यों से दूर रहना, इससे कार्यों पर जोर दिया, ऐसे कार्य अपनाने पर जोर दिया। साथ ही साथ इस समाज की शिक्षाओं को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया और अग्निहोत्री ने बाल विवाह के विरुद्ध भी आवाज उठाते हैं। कौन? नारायण अग्निहोत्री। इन्होंने कौन सा समाज बनाया? देव समाज। फिर आता हमारा धर्म सभा। कौन सी सभा आती है? धर्म सभा। धर्म सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। क्या? यदि आपको याद हो तो सती प्रथा को इन्होंने क्या किया, तो इसके बारे में देखते हैं। राधाकांत देव की 1830 में इसकी स्थापना की। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। कैसी थी? रूढ़िवादी संस्था। इसने सामाजिक और धार्मिक मामलों में पुरातन और रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि इसने सती प्रथा को समाप्त किए जाने के प्रयासों का भी विरोध किया था। आपको यदि ब्रह्म समाज के अंदर हमने पढ़ा था कि केवल एक ही संस्था थी ऐसी, कौन सी? धर्म सभा, जिन्होंने जो ये सती प्रथा का विरोध किया, वह उन्मूलन हुआ था 1829 के अंदर, तो इसका भी विरोध किया। लेकिन सभा ने पाश्चात्य शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं में इसे प्रोत्साहित करने का समर्थन किया था। अब ये क्या है, एक दो चीज़ें ऐसी थी कि जिनका वो विरोध करते थे, अच्छी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेकार थी ये सभा। यही क्या कहते थे, जो बालिकाएं हैं उनको पाश्चात्य शिक्षा देनी चाहिए, तो इसका भी समर्थन करती थी। तो दोनों हाथ से ताली बजा रहे थे, एक तरफ से तो विरोध कर रहे थे कुछ चीज़ों का, तो दूसरी तरफ से कुछ चीज़ों का समर्थन कर रहे थे। फिर आते हैं भारत धर्म महामंडल। ये भारत के जो शिक्षित रूढ़िवादी हिंदू हैं इनका संगठन था। जो हमारा भारत धर्म महामंडल है, ये जो हमारे भारत के शिक्षित रूढ़िवादी हिंदू थे इनका एक संगठन था, जिसका गठन क्या आर्य समाज, थियोसॉफिकल समर्थक और रामकृष्ण मिशन से हिंदू रूढ़िवादिता को बचाने के लिए किया गया था। जो इसका गठन क्या है, आर्य समाज, थियोसॉफिकल समर्थक और रामकृष्ण मिशन से क्या करना है, जो हमारे हिंदू रूढ़िवादिता को बचाने के लिए प्रयास करना था। 1895 में इनकी इसी प्रकार के एक अन्य संगठन सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भी हिंदू रूढ़िवादिता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करना था। अब हम ऐसे समाज की बात कर रहे हैं, ऐसे संगठनों की बात कर रहे हैं जो प्रोग्रेसिव नहीं थे। क्या थे? प्रोग्रेसिव नहीं थे, डिग्रेसिव थे, अर्थात जो हमारी रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास थे, बुराइयां थी, इनको भी संरक्षित करने का कार्य कर रहे थे। क्या? ऐसा नहीं था। अब यदि आपसे पूछा जाए, परीक्षा में आ जाए, यदि मेंस की परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि क्या सारे के सारे समाज प्रोग्रेसिव थे, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, हम ये कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ समाज को पीछे भी धकेलने का कार्य कर रहे थे। तो उनमें हमें भारत धर्म महामंडल का नाम लिख लेना है। दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद और बंगाल में धर्म महामंडल की स्थापना भी इन्हीं के उद्देश्यों के लिए की गई थी। 1902 में क्या 1902 में इन सभी संगठनों में आपस में संयुक्त होकर एक बड़े संगठन भारत धर्म महामंडल की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? वाराणसी के अंदर। इस संगठन ने हिंदुत्व की रक्षा के प्रयास किए। इस संगठन ने क्या किया? हिंदुत्व की रक्षा के प्रयास किए
और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदू धार्मिक सभाओं, हिंदू शिक्षा संस्थानों, इन सब की उन्होंने स्थापना की। इस महामंडल के सदस्यों में पंडित मदन मोहन मालवीय भी इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जो ये महामंडल के सदस्य थे, वो आपको ये तो पता ही है, जो हमारे मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना की। एक और आंदोलन आता हमारा राधा स्वामी आंदोलन। आगरा के एक बैंकर थे तुलसीराम, क्या आगरा के एक बैंकर थे तुलसीराम, उन्होंने, जिन्हें शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1861 में इस आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन का नाम क्या हमारे, राधा स्वामी आंदोलन। इस आंदोलन के समर्थक क्या कहते थे, एक ईश्वर की सर्वोच्चता में विश्वास करना और जो गुरु की सर्वोच्चता है उसमें विश्वास करना। तो आपको राधा स्वामी तो आपको वैसे पता होगा। ये क्या करते थे, सत्संगों को आयोजन करते थे, सादगीपूर्ण सामाजिक जीवन में आस्था रखते थे। ये सांसारिक माया मोह से दूर रहने का भी प्रयास करते थे। इनके अनुसार सभी धर्म सत्य है और इस आंदोलन के अनुयायियों का दरगाह और अन्य धार्मिक स्थलों में जाने में विश्वास नहीं था। यही कहते थे, आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी दरगाह में जाने की जरूरत नहीं है, तथा इसके सिवाय वे सत्य, विश्वास, सेवा और प्रार्थना, इन सब को प्राथमिकता देते थे। ये सारे काम करने, आपको सत्य, विश्वास, सेवा और प्रार्थना ये तो करना है, लेकिन आपको ना तो किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर कहीं भी नहीं जाना है। फिर आता है एसडीपीएन। एसडीपीएन का मतलब होता है हमारे क्या, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन। यह आंदोलन क्या एक क्षेत्रीय आंदोलन था, जिसका जन्म समाज के दलित वर्ग और ब्राह्मण वर्ग में टकराव के कारण हुआ था। किसकी वजह से, जब हमारे समाज का जो दलित वर्ग था और ब्राह्मण वर्ग था, इनके बीच में टकराहट होती है, इनकी वजह से हमारा एसडीपीएन मतलब श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत होती है। अब क्या होता है इस आंदोलन में, इस आंदोलन की शुरुआत केरल के इच्छवास जाति के श्री नारायण गुरु, जिनका जन्म 1856 से मृत्यु 1928 में थी, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इच्छवास केरल की सबसे बड़ी दलित जाति थी। कौन सी, इच्छवास, जैसे क्या माना जाता था, अछूत माना जाता था। ये राज्य की कुल जनसंख्या का 26% हुआ करती थी और इस जाति के लोग मुख्यतः ताड़ी या शराब बेचने का काम करते थे। 1888 में शिवरात्रि के अवसर पर श्री नारायण गुरु ने पिछड़ी जाति के होने के बावजूद केरल के अरुविपुरम नामक स्थान में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की और कहा, देवताओं की पूजा और आराधना में ब्राह्मण का कोई एकाधिकार नहीं है कि वही करे। उन्होंने स्थानीय जो मंदिर थी, इसकी दीवार पर लिख दिया, जातीयता और प्रजातीयता। क्या, जातीयता प्रजातीयता को बढ़ाने वाली दीवार को गिरा दो, आपसी घृणा को दूर करो, सद्भाव बढ़ाओ, हम सभी यहाँ भाई भाई की तरह रहेंगे। ये उन्होंने उस मंदिर की दीवार पर लिख दिया। इस आंदोलन मतलब अरुविपुरम आंदोलन, इसका दक्षिण भारत में दूरगामी प्रभाव रहा। इसने दक्षिण भारत के लोगों में एक नई चेतना जागृत की। इस क्षेत्र में अनेक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बाद में होने वाले अनेक आंदोलन, विशेषकर हमारे मंदिर प्रवेश आंदोलन, क्या इस आंदोलन से ही प्रेरित रहे। कौन सा आंदोलन था हमारा, मंदिर प्रवेश आंदोलन। 1889 में अरुविपुरम क्षेत्र योगम की स्थापना की गई। इसने एक बड़े संगठन में तब्दील होने का निर्णय किया। इसने क्या किया, एक बड़े संगठन में तब्दील होने का निर्णय किया, ताकि जो हमारे इज्वास समुदाय है, इसकी प्रगति में भौतिक साथ ही साथ हमारा आध्यात्मिक रूप में मदद की जा सके। अब बात करें इसी प्रकार जो अरुविपुरम है, इसमें श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम SNDP है। इसको भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत 1903 में पंजीकृत कर लिया गया। नारायण गुरु इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए और उनके शिष्य कुमारन आसन को महासचिव बनाया गया। SNDP के निर्माण में डॉक्टर पल्पू के प्रयासों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने इज्वा मेमोरियल, मलयाली मेमोरियल के माध्यम से सामाजिक न्याय हेतु संघर्ष आरंभ किया और इस योगम के कई उद्देश्य थे। तो क्या क्या उद्देश्य थे इसके, देखें। तो शिक्षा संस्थाओं में इस समुदाय के छात्रों को प्रवेश का अधिकार दिलाना। क्या, शिक्षा संस्थाओं में जो हमारे इजवास समुदाय है, इसके छात्रों को प्रवेश दिलाना, सरकारी सेवाओं में भर्ती कराना, मंदिरों में प्रवेश कराना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये सब इसके उद्देश्य हुआ करते थे। इस आंदोलन के फलस्वरूप केरल में दलितों को उनके अधिकार प्राप्त हुए। कई निषिद्ध क्षेत्र थे जहाँ उनका जन्म बना था और स्थान थे, उनमें उनको प्रवेश मिला, उनमें चेतना का प्रसार हुआ। दलितों को उनके सामाजिक अधिकार दिलाने में इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अगला आता हमारा एक संघ, वोक्कालिक संघ। कौन सा, वोक्कालिक संघ की बात करें
तो इस आंदोलन की शुरुआत 1905 में मैसूर में हुई थी और एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। क्या था ये? एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। एक और आता हमारा न्याय आंदोलन, जिसे हम क्या कहते हैं, जस्टिस आंदोलन भी कहते हैं। क्या? जस्टिस आंदोलन भी इसे कहते हैं। तो इस आंदोलन की शुरुआत C.N. मुदलियार, T.M. नायर, P. त्यागराज, इन सब ने मिलकर कहा कि मद्रास में की। इस आंदोलन का उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? हमें विधायिका में प्रतिनिधित्व गैर ब्राह्मण जातियों का। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का इन्होंने गठन किया, जिसने विधायिका में निम्न जाति के लोगों के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। एक और आंदोलन आता है, आंदोलन का नाम है आत्मसम्मान आंदोलन। क्या नाम है? आत्मसम्मान आंदोलन। तो इस आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक में E.V. रामास्वामी नायकर, बालीजा नायडू ने की थी। किन्होंने की थी? E.V. रामास्वामी नायकर और बालीजा नायडू ने इसकी स्थापना की, शुरुआत की। इसने समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती, क्या किया उन्होंने? समाज में जो ब्राह्मण है उनकी सर्वोच्चता को इन्होंने चुनौती दी। लोगों में ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। लोगों को से क्या किया उन्होंने? कहा कि तुम आगे आओ और ब्राह्मणवाद का विरोध करो। पिछड़ी जाति के लोगों को विभिन्न अधिकार, प्रतिनिधित्व देने की मांग की इन्होंने। आंदोलन के अनुयायियों से कहा कि धार्मिक कर्मकांडों में ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा जितने भी धार्मिक कर्मकांड है उनमें ब्राह्मण को बुलाना कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विवाह के अवसर पर विभिन्न पूजाओं के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित न करें। उन्हें कहा कि आप ब्राह्मणों को बुलाने की आपको जरूरत नहीं है, जो भी आपकी पूजा या धार्मिक या कोई बढ़िया काम हो रहा है तो उसमें। और आज का आखिरी देखेंगे हम मंदिर प्रवेश आंदोलन। कौन सा? मंदिर प्रवेश आंदोलन। उस समय के जो अनेक समाज सुधारक थे और बुद्धिजीवी थे, जैसे हमारे श्री नारायण गुरु, एन कुमारन, असन, टी.के. माधवन, इन इत्यादि पहले से ही इस दिशा में बहुत सारे कार्य कर चुके थे। किसमें? मंदिर प्रवेश आंदोलन। 1924 में के.पी. केशव के नेतृत्व में केरल में वाईकोम सत्याग्रह शुरू हुआ। कौन सा सत्याग्रह? वाईकोम सत्याग्रह, जिसने सार्वजनिक मार्गों, हिंदू मंदिरों में दलितों को प्रवेश का अधिकार दिलाने की मांग की। इन्होंने क्या किया? जो हमारे दलित थे, दलितों का मंदिर में प्रवेश कराने की इन्होंने मांग की। पंजाब में जाटो, मदुरई में भी जो स्थानीय निवासी थे, इन्होंने इस सत्याग्रह के माध्यम से समान अधिकारों की मांग की थी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल की यात्रा की और जो सत्याग्रह थे उनकी मांग पूरी करने की भी अपील की कि जो सत्याग्रह मांग रहे इनको पूरा किया जाए। पुनः 1931 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया था 1931 में, तो केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन फिर से जोर पकड़ने लग गया। के केलप्पन और केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू ने गुरुवयूर नामक स्थान पर 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के दल का नेतृत्व किया। प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक जैसे हमारे पी कृष्णा पिल्लई और ए.के. गोपालन है। कौन? ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अंततः इस आंदोलन को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी जब 1936 में ट्रावणकोर के जो महाराजा थे उन्होंने एक राज्याज्ञा जारी की और सभी सरकार नियंत्रित मंदिरों में सभी जातियों के लिए उनको खोल दिया। इस तरह के आदेश 1938 में सी राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास में भी जारी किया। तो इस तरह से हमने एक और पार्ट देखा और इसके बाद एक और पार्ट होगा, लास्ट आएगा, जिसके बाद हम क्या है, ये हमारे जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको इनको थोड़ी बोरियत भी हो लेकिन आपको इनको साथ देखना है, अर्थात इसको ध्यान से पढ़ना है। तो वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।